नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता। पिछले कुछ महीनों से लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जारी संघर्ष को रोकने पर इजराइल सहमत हो गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान युद्ध के खत्म होने से इजराइल को ईरान पर अपना ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा। सीजफायर को लेकर दुनिया के कई देशों का इजराइल पर दबाव था। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, संयुक्त राष्ट्र और G7 ने लेबनान में 1 साल से ज्यादा समय से जारी युद्ध को रोकने के लिए दबाव डाला है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि युद्ध विराम कब शुरू हुआ, अब आगे क्या होगा अगर इसमें कुछ गलत हो जाए, लेबनान के लिए आगे क्या होगा, गाजा के लिए इस समझौते का क्या मतलब है। इन सभी सवालों के जवाब बड़े ही आसान शब्दों में हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुए युद्ध के बाद अब ना तो इजराइल लेबनान पर बमबारी करेगा और ना ही हिजबुल्लाह की तरफ से कोई हमला इजराइल पर किया जाएगा। युद्ध विराम के लिए इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कई कारण भी गिनाए हैं। उन्होंने कहा है कि हम इस समझौते के लिए अगर तैयार हुए तो इसका एक कारण ईरान है। हम ये चाहते हैं कि हम आगे ईरान पर ध्यान केंद्रित कर सके। मैं अभी इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं बता सकता। आपको बता दें कि इजराइल और लेबनान में स्थानीय समय अनुसार बुधवार सुबह 4 बजे संघर्ष विराम लागू होगा, यानी कि हो चुका है, जिस समय सभी पक्षों की ओर से सभी गोलीबारी बंद हो जाएगी। अधिकारी ने ये बताया है कि इजरायली सेनाएं अपनी स्थिति बनाए रखेंगी। मतलब ये है कि सेना तैनात तो रहेगी लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लेगी। हिजबुल्लाह को भी इजराइल के साथ दक्षिणी सीमा से हटना होगा और लितानी नदी के उत्तर की ओर आगे बढ़ना होगा, कुछ ऐसा जो उसने 2006 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के आह्वान के बावजूद नहीं किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समझौते की व्याख्या करते हुए अपनी जो टिप्पणियां दी हैं, उसमें उन्होंने जोर देकर ये कहा है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादी बुनियादी ढांचे को फिर से बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो बाइडेन ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि अमेरिका, फ्रांस और अन्य सहयोगियों के समर्थन से यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगा कि ये सौदा पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू हो। जो बाइडेन ने कहा, हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि जमीन पर अमेरिकी हमले होंगे। इसका बजाय अगर हिजबुल्लाह या कोई और समझौता तोड़ता है और इजराइल के लिए सीधा खतरा पैदा करता है तो इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप अपनी सुरक्षा यानी कि अपनी आत्मरक्षा का अधिकार बरकरार रखता है। अब ये समझिए कि सीजफायर के बाद लेबनान के लिए आगे क्या होगा। अमेरिकी अधिकारी ने ये कहा है कि ये देखते हुए कि इस समय हिजबुल्लाह सैन्य और राजनीतिक रूप से बेहद कमजोर है, युद्ध विराम लेबनान के लिए अपने क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता को फिर से स्थापित करने का अवसर प्रस्तुत करता है। बाइडेन ने अपनी टिप्पणी में ये कहा कि अगले 60 दिनों में लेबनानी सेना और राज्य सुरक्षा बल एक बार फिर से अपने क्षेत्र में तैनात होंगे। उन्होंने इसे लेबनान के लिए एक नई शुरुआत कहा है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि लेबनान में युद्ध विराम, गाजा में युद्ध विराम समझौता हासिल करने और बंदूकों को घर लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बन सकता है। बड़े पैमाने पर ऐसा इसलिए होगा क्योंकि फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पर आक्रमण के लिए इजराइल पर हमला किया था, उसको एहसास होगा कि हिजबुल्लाह ने उन्हें छोड़ने और दोनों संघर्षों को अलग करने का फैसला किया है।